हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेन्युइन ड्रॉप चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं गेमिंग के न्यू राउंड के बारे में शेयर करूंगा जिसमें अराउंड $27 के टोकन्स दिए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को दोस्तों आप लोग इजीली मत लेना, फ्यूचर में हो सकता है ये हमें आगे चल के वाकई में अच्छा प्रॉफिट दे, तो उसको आप लोग ज्वाइन ज़रूर करिएगा। इसका पहले वाला राउंड भी आप सभी के साथ मैंने शेयर किया था, गेमिंग का सेकंड राउंड मैंने शेयर किया था आप सभी के साथ। होपफुली आप सबने इसको ज्वाइन किया होगा। अभी तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, किसी को भी ये नहीं मिले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सभी राउंड्स का एक साथ यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिसेंटली मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है जिसमें 0.002 BTC यहाँ पर कुछ रैंडम लोगों के लिए दिए जा रहे हैं, प्लस यहाँ पर इनके और भी यहाँ पर रिवॉर्ड्स हैं। इसको आप लोग ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर जो इन्विटेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी हाईएस्ट रैंक के अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तो करंटली दोस्तों हम लोगों की यहाँ पर रैंक चल रही है नंबर फर्स्ट पर, लेकिन ये कम पड़ेगा क्योंकि ये अभी जो प्रोग्राम है ये काफ़ी दिनों तक एक्टिव रहने वाला है। तो इसलिए आप सभी लोग इसको ज्वाइन करना, अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, जस्ट 2 से लेकर 3 मिनट के अंदर आप लोग इसको ईजिली ज्वाइन कर लेंगे। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर गेमिंग के बारे में। गेमिंग का दोस्तों यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी यूनिक है, काफ़ी यूज़फुल प्रोजेक्ट है, इसलिए इसका फ्यूचर मुझे ब्राइट लगता है। बाकी इनका प्रोजेक्ट में दम भी है। बेसिकली दोस्तों ये कंप्यूटिंग हैश पावर के ऊपर है। जो जीपीयू प्रोसेसिंग पावर होती है, हैश पावर होती है, उसको किस तरीके से सही वे में और जो गेमर्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं और अपनी जीपीयू हैश पावर को यूज़ करते हुए यहाँ से अर्निंग भी कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। मुझे काफ़ी दोस्तों पसंद आया ये। हो सकता है फ्यूचर में आके अच्छा प्रॉफिट दे पाए। तो इसके रोड मैप की तरफ मैं अगर आपको लेकर चलूँ तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि Q3 में 2020 में ये एक्सचेंज पर लिस्ट कर देंगे। टोकन की टोटल सप्लाई 5 बिलियन है। 5 बिलियन टोकन की टोटल सप्लाई है। और अगर इनके आईओ की बात करें तो आईओ का राउंड 1 और आई थिंक राउंड 2 दोनों यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। इन एक्सचेंज का नेम है बाइकोनॉमी एक्सचेंज, और यहाँ पर आईओ इनके कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो गए थे। इनकी हार्ड एंड सॉफ्ट कैप भी रीच हो चुकी थी यहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और हो सकता है इसी से पता चलता है दोस्तों प्रोजेक्ट की स्ट्रॉन्गनेस कैसी है। एंड यहाँ पर मुझे 5 बिलियन टोकन्स की सप्लाई से याद आया, रिसेंटली मैंने आपके साथ एक अपडेट का वीडियो शेयर करा है। के ट्यून्स के बारे में आपको बताया है, बिटगेट के बारे में एंड बिटफरी के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों के ट्यून्स का जो एयर ड्रॉप है हम लोगों ने ज्वाइन किया था, वहाँ पर $0.1 एक टोकन की वैल्यू है। अगर आपके पास है तो आप उसको सेल करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। के ट्यून्स की भी टोटल सप्लाई 5.6 बिलियन है। तो 5.6 बिलियन है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू भी $0.1 नहीं हो सकती। जो गेमिन है इसके टोकन की वैल्यू भी $0.1 है इनके आईओ के लास्ट फेज में। तो यहाँ पर दोस्तों हम सभी को उस प्राइस से कैलकुलेट किया जाए तो $27 के राउंड 3 में एयर ड्रॉप मिल रहे हैं। इस एयर ड्रॉप को हर कोई इजीली ज्वाइन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम की बात यह है कि जो EOS का वॉलेट हमें क्रिएट करना पड़ता है उसको हमें बाय करना पड़ता है एक्चुअली, और वो फ्री में नहीं मिलता हर जगह ईजिली। तो उसके बारे में पिछली वीडियो में भी आपको मैं बता चुका हूँ। अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा तो इसमें आपको बताया था मैंने। अगेन इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये बॉट कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। इसके जितने भी टास्क हैं, टास्क बहुत सिंपल है। आपने करना क्या है, यहाँ पर 1 बाय 1 सभी को आपने ज्वाइन कर लेना है। जैसे कि टेलीग्राम करना है ज्वाइन, एंड ट्विटर पे आपने फॉलो करना है, एंड इनकी जो पोस्ट है वहाँ पर किसी भी एक पोस्ट को आपने रीट्वीट कर देना, ठीक है, विद कमेंट। और उसके बाद अपना यहाँ पर आपने इनको ट्वीट फॉलो कर लेना सभी सोशल मीडिया पर। यूट्यूब पर भी आपने फॉलो करना है। यूट्यूब की एक वीडियो आपने इनकी कॉपी करनी है, एंड कॉपी करने के बाद अपने ट्विटर या फेसबुक पर कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करिए। ये दोनों आपने इनके चैनल्स ये फॉलो कर लेना, ट्विटर के एंड टेलीग्राम के। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस, अपने सभी डिटेल्स को यहाँ पर 1 बाय 1 सबमिट करिए जो भी आपसे पूछा जाए। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जो आपने इनकी वीडियो शेयर करी है ट्विटर पर या फेसबुक पर, तो उसका लिंक देना है। तो वीडियो शेयर करने से मतलब है आपने वीडियो का लिंक इनके यूट्यूब चैनल से लेना और अपने फेसबुक पर या ट्विटर पर कहीं पर भी इस तरह से पोस्ट कर देना, एंड इसका लिंक आपने यहाँ पर दे देना, ठीक है। दैट्स इट। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा सबसे लास्ट में आपका EOS का वॉलेट एड्रेस एंड आपका EOS का पब्लिक की यानी कि मीमो। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं EOS के अंदर, और EOS के वॉलेट को आपको क्रिएट करके रखना चाहिए। फ्यूचर में ये हमें काफ़ी काम आ सकता है, क्योंकि और भी प्रोजेक्ट हैं जो EOS की ब्लॉकचेन बेस्ड आ रहे हैं। तो जब उनके एयर ड्रॉप आएंगे तो उसमें भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि EOS के वॉलेट को कौन कौन से तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर जो बताए गए हैं, PC अगर आप यूज़ करते हो तो स्केटर वॉलेट का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको यूज़ करना आना चाहिए इसको। और सिंपल वे है दोस्तों, यहाँ पर जो वॉलेट बताए गए हैं IM टोकन, वॉम्बैट, ETC,
तो अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर और कौन कौन से वॉलेट हैं जो EOS सपोर्ट करते हैं। एटॉमिक वॉलेट सपोर्ट करता है, IM टोकन करता है, टोकन पॉकेट करता है, मुरमुर यहाँ पर करता है एंड वॉम्बैट यहाँ पर करता है। इसके अलावा एक दो वॉलेट और हो सकते हैं, शायद मैं उनको लिस्ट में ऐड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मुरमुर एंड वॉम्बैट ये दोनों ही वॉलेट फ्री हैं। इनमें हम लोग फ्री के अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। मुरमुर में जब आप अकाउंट को क्रिएट करते हो तो यहाँ पर आपको 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो पाएगा। अगर आप वॉम्बैट में क्रिएट करते हो तो यहाँ पर इमीडिएटली क्रिएट हो जाता है, लेकिन जब आप इस पर रजिस्टर करते हो तो रजिस्टर करते वक्त आपसे आपका जीमेल का एड्रेस या फिर ड्रॉप बॉक्स का या फिर फेसबुक का ये 2-3 आपसे पूछे जाते हैं साइन इन करने के लिए। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी हम कोई ऐसे एयर ड्रॉप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको अपने काम के जो ईमेल एड्रेस होते हैं उनको यूज़ नहीं करना होता। आप इनके लिए एक अलग से ईमेल एड्रेस बनाइए, आप अलग से अकाउंट बनाइए जीमेल के या फिर दूसरे, तो उनको आप लोग यूज़ करिए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर ये जीमेल सपोर्ट करता है, फेसबुक सपोर्ट करता है, ट्विटर करता है, तो आप लोग गूगल का यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप लोग वो अकाउंट यूज़ करिए जो आपके काम का ना हो, जिसमें आपकी काम की डिटेल्स ना हो। कुछ लोगों की कंप्लेन थी कि उनके वॉम्बैट के वॉलेट के थ्रू उनका डाटा यहाँ यानी कि जो उनके असेट्स थे उनके अंदर वो स्टोलन हो चुके हैं। मुझे नहीं पता दोस्तों ये कितनी श्योरिटी है इस बात में, लेकिन बहुत से लोगों की इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट थी, तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप करना ही चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग एक अदर ईमेल एड्रेस के थ्रू इसको ट्राई करिएगा। अदरवाइज आप लोग दूसरे अकाउंट का यूज़ करिए, लाइक आप लोग यहाँ पर IM टोकन का, एटॉमिक वॉलेट का यूज़ कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको अपने EOS के अकाउंट को बाय करना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट होती है लगभग 0.8 EOS, और अभी के हिसाब से इसकी वैल्यू जो वर्थ करती है 0.8 EOS की अराउंड $2.5 वर्थ करती है। पहले थोड़ी कम थी जब हमने पिछली बार बनाया था। तो दोस्तों यहाँ पर अकाउंट को कैसे क्रिएट करना पड़ता है मैं अगेन आपको बताऊँगा, और पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस बार अगेन मैं बताऊँगा आपको एटॉमिक वॉलेट से आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और वॉम्बैट से भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं और करना क्या होगा स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों यहाँ पर सभी जितने भी वॉलेट हैं, लाइक एटॉमिक वॉलेट है और IM टोकन वॉलेट है और दूसरे वॉलेट हैं जहाँ पर EOS को हम लोग परचेज करके अकाउंट को क्रिएट करना पड़ता है, सभी का मेथड ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो मैं यहाँ पर आपको EOS के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने EOS वॉलेट को ओपन किया हुआ है और इसको डाउनलोड कर लिया है। आप लोग उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना एंड ये ओपन कर लेना। इसको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन यहाँ पर आपने क्रिएट न्यू वॉलेट करना। अगर आपके पास इसके सीड फ्राज हैं ऑलरेडी तो आप लोग अपने फ्राज यहाँ पर डाल करके उसको रीस्टोर कर सकते हैं, या फिर आप लोग क्रिएट न्यू वॉलेट यहाँ पर कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जस्ट आपने पासवर्ड डाल देना, ये जस्ट लॉगिन पासवर्ड है। इस तरह से लोडिंग चलेगी और थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर ये आ जाएंगे सीड फ्राज। इन सीड फ्राज को आपने कॉपी कर लेना और इनको डॉक्यूमेंट में सेव कर लेना या फिर किसी नोटबुक पर नोट कर लेना, क्योंकि ये सीड फ्राजी ऐसी चीज़ होती है जो काम की होती है। और मेरी एडवाइस में आप जितने भी वॉलेट यूज़ करते हो, आपके हार्डवेयर वॉलेट या आपके सॉफ्टवेयर वॉलेट जिसमें आप अपने असेट्स को सेव करते हो, उनकी जो प्राइवेट की होती हैं या सीड फ्राज होते हैं उनके प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, या फिर उनको नोट डाउन कर लीजिए पेन और कॉपी लेकर के एक नोटबुक पर अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाई चांस अगर आपने अपने मोबाइल में अपने कंप्यूटर में रखे और वो किसी वजह से आपको रीसेट करना पड़ा, फॉर्मेट करना पड़ा, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका सबसे सिक्योर बैकअप है कि आप एक नोटबुक पर उसको लिख कर रखिए हमेशा, ओके। तो इसके बाद इसको आप लोग लिख लेना और अपने पीसी में भी या अपने मोबाइल में एक डॉक्यूमेंट फाइल में सेव कर लेना, अपनी गूगल ड्राइव पर या ड्रॉप बॉक्स में, वहाँ पर आप लोग सबमिट कर देना। एंड इसके बाद इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जस्ट एंड स्टार्ट यूजिंग। तो ये जस्ट मैं आपको ट्रायल पर्पस से दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये कोई रियल नहीं है। एंड इसके बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है EOS एंड आपसे इस तरह से अकाउंट नेम डालने के लिए कहा जाएगा, जो कि आपका EOS का एड्रेस होगा। EOS में जो अकाउंट नेम होता है वही हमारा एड्रेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग 12 कैरेक्टर का कुछ भी नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो लाइक मैंने यहाँ पर कुछ भी नाम डाल दिया एंड इसके बाद नेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ पर मिल जाता है मेरा पेमेंट का एड्रेस। तो ये वाला तो एड्रेस है एंड ये है दोस्तों मेरा मीमो ID, ठीक है। तो आप किसी भी एक्सचेंज पर जाइए, वहाँ पर आपने इस वाले एड्रेस को एंड यहाँ पर मीमो ID को लिखना होगा वहाँ पर, और वहाँ से विड्रॉ करने पड़ेंगे। लाइक अगर मैं बाइनेंस की बात करूँ तो आपको यहाँ से विड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो आपने एड्रेस बनाया है दिस वन, इसको कॉपी कर लेना। यहाँ पर क्लिक करके ये कॉपी हो जाएगा। इस एड्रेस को आपने देना यहाँ पर। इसके बाद जो यहाँ पर मीमो पूछा गया है आपने इस मीमो को यहाँ से आपने कॉपी कर लेना। ये पूरा मीमो कॉपी हो जाएगा क्लिक करने पर एंड इसको यहाँ पर देना। यहाँ पर आपने अमाउंट लिखना है 0.9, क्योंकि यहाँ पर फीस जो लगती है
वो 0.1 यूएस की है और आपको वहाँ पर एग्जैक्टली डिपॉजिट करने हैं 0.8, ठीक है। तो यहाँ पर 0.9 या फिर पूरा 1 यूएस आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं और जितना भी बचा हुआ होगा वो आपको ऑटोमेटिकली आपके इस वॉलेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने 10 से लेकर 20 मिनट तक वेट करना है और आपने इसको चाहो तो क्लोज़ कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको, लेकिन आपने 10-15 मिनट तक वेट करिएगा। उसके बाद एटॉमिक वॉलेट को क्लोज़ करके चालू करेंगे अगेन, तो आपका अकाउंट यहाँ पर जनरेटेड हो जाएगा और आपका अकाउंट यहाँ पर रेडी हो जाएगा प्रॉपर। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपका सपोज दैट आपका क्रिएट हो चुका है और आपने वॉलेट को रीस्टार्ट करा अगेन एंड EOS यहाँ पर आपने टाइप करना अगेन, ठीक है। तो इस तरह से आपका एड्रेस आ जाएगा। जब आप रिसीव पर क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको आपका एड्रेस मिल जाता है, ठीक है। ये जो एड्रेस है इस एड्रेस को आपने देना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे कि आपसे पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि बॉट में यहाँ पर पूछा गया, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपसे आपकी यहाँ पर पब्लिक की और पूछी गई है, तो पब्लिक की आप कहाँ से निकालोगे। ज़्यादातर सभी वॉलेट में पब्लिक की यहाँ पर जब आप सेटिंग्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाती है, आप लोगों को देखना पड़ेगा थोड़ा सेटिंग में जाकर। लेकिन एटॉमिक वॉलेट में आपको कैसे मिलेगी, आप लोग यहाँ पर सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपने प्राइवेट कीज़ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने अपना लॉगिन पासवर्ड डालना अगेन एंड यहाँ पर आप लोग फाइंड करिएगा आपका EOS का की, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी 4 तरीके की, 2 तरीके की एंड 2 तरीके के एड्रेस, ठीक है। ये जो एक्टिव वाले होते हैं ये वाले एड्रेस आपने यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर जो पब्लिक की होती है आपकी ये वाली, ठीक है, ये आपकी काम ये वाली आपको देनी होती है एयर ड्रॉप में या किसी से भी कुछ टोकन को रिसीव कर रहे हैं या कहीं पर टोकन को सेंड करना है, तो ये वाली एक्टिव पब्लिक की आपको देनी होती है, ओके। तो इस एक्टिव पब्लिक की को कॉपी करना और ये वाली की यहाँ पर आप लोग डालिएगा। होपफुली आप सबको इसके बारे में अब पता चल चुका है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर वॉम्बैट वॉलेट को कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं बिना EOS की फ़ीस दिए हुए। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट वॉम्बैट वॉलेट को इंस्टॉल कर लिया है। गूगल क्रोम की प्लगइन यहाँ पर इसकी आती है, ठीक है। इसको मैंने कनेक्ट किया है अपने फेसबुक के अकाउंट के थ्रू। आप लोग भी कर सकते हैं अपने किसी अनदर फेसबुक अकाउंट से या अनदर जीमेल अकाउंट से जिसको आप लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब आप आते हो तो इस समय आपका वॉलेट ऐसे ओपन हो जाएगा, सेम इसी तरह से एंड्रॉयड डिवाइस का है, ओके। यहाँ पर आप लोग क्रिएट न्यू वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो आपसे इस तरह से पूछा जाएगा बैकअप ऑन गूगल ड्राइव, बैकअप ऑन ड्रॉप बॉक्स, कहाँ पर आप लोग बैकअप लेना चाहते हैं। तो जब आप गूगल ड्राइव पर बैकअप लोगे तो यहाँ पर आपसे कुछ परमिशंस पूछी जाती हैं जो कि थोड़ी सी सस्पिशियस होती हैं, क्योंकि वो हमसे परमिशन ले रहा है हमारी गूगल ड्राइव को एक्सेस करने के लिए। इसलिए मैं आपसे मना कर रहा था पहले कि आप लोग अपने जो काम की ईमेल एड्रेस होती है उसको यूज़ मत करिएगा यहाँ पर। अगर आपको फ्री वाला ऑप्शन चूज़ करना है दोस्तों तो उसमें वॉम्बैट है। अगर आपको पेड वाला ऑप्शन चूज़ करना है तो उसमें आप लोग एटॉमिक वॉलेट या किसी दूसरे वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लाइक सपोज दैट कि आपने यहाँ पर गूगल ड्राइव लेनी है या ड्रॉप बॉक्स आप लेना चाहो तो ड्रॉप बॉक्स ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों जैसा कि जीमेल की आईडी पर क्लिक किया और इसने जीमेल की आईडी पूछी है, तो यहाँ पर मैं एक ऐसी ईमेल एड्रेस दूंगा जिसको मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता किसी काम के लिए, जस्ट ऐसे ही फालतू के कामों के लिए, यानी कि जिसमें रिस्क होता है ऐसे कामों के लिए यूज़ करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, वॉम्बैट ने कुछ इस तरीके की परमिशन यहाँ पर पूछी हैं जो कि हमारी ड्राइव को एक्सेस करना चाहती हैं, जो कि थोड़ा सा सस्पिशियस है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी सस्पिशियस है, और हम किसी को भी ऐसे ही अपनी ड्राइव की एक्सेस नहीं दे सकते। इसलिए मैंने फालतू का ईमेल एड्रेस यहाँ पर यूज़ किया है जिसको किसी काम के लिए यूज़ नहीं करता मैं अपने। तो आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। इसको आप जब अलाउ करोगे तो क्या करेगा, जो EOS की प्राइवेट की है या जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी इनक्रिप्टेड फाइल्स है वो आपकी ड्राइव में स्टोर करेगा। इसलिए आपकी ड्राइव का एक्सेस यहाँ पर पूछा गया है और मैं इसको अलाउ करता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से आ गया। अब मैं यहाँ पर कुछ पासवर्ड लगा देता हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे वही चीज़ आपको EOS का एड्रेस देना होगा, यानी कि कोई नाम आपने सेलेक्ट करना है। तो मैंने कुछ भी यहाँ पर नाम डाल दिया। इसको चूज़ पर क्लिक करते हैं एंड ये अकाउंट को क्रिएट कर रहा है अब, ओके। तो अकाउंट देख सकते हैं आप यहाँ पर क्रिएट हो गया और मैं जब यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से यहाँ पर मेरा अकाउंट EOS का शो कर रहा है, ओके। इसके बाद टोकन्स पर जब हम क्लिक करते हैं तो EOS बेस्ड जितने भी टोकन्स हैं यहाँ पर GMRX यानी कि ये जो गैमिन का है ये टोकन भी यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह से सभी टोकन यहाँ पर आ जाते हैं। सो बाकी दोस्तों ऑल ओवर ये चीज़ है इसके अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। वीडियो थोड़ा लेंथी हो चुका है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। जल्दी मिलते हैं दोस्तों कुछ न्यू एयर ड्रॉप्स में, कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।